रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलाम वालेकुम। तैयार हो जाएं, अब एक बहुत बड़ा कुरान का लुग़वी मौजज़े से धचका खाने के लिए, बहुत ही बड़ा। आप देखें, मैं ज़ाहिर बात है क्योंकि ये एकेडमिक सेटिंग है, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, आपको ख़ुद करके दिखाता हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि मैंने कुछ अपनी तरफ से छुपाया है। तो मैं आपको क्या करूँगा, आपको पहले दिखाऊँगा ये कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊँगा। लैल कहते हैं रात को। अब रात को कहते हैं, अब आपने करना क्या है, आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है arabickeyboard.org, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। आपने टाइप करना है, मैं जिस तरह कर रहा हूँ, लाम, ये लाम, और पहले लाम के बाद ना आपने पहले लाम के बाद ये ज़बर का यहाँ पे साइन है, ये लगा देना है। उसके बाद स्पेस दे के आपने ये पाइप का सिंबल डालना है, और उसके बाद फिर स्पेस दे के लिखना है लाम, उसके बाद ये ज़बर लगानी है उस पर, फिर ये अलिफ लाम, ये आपने टाइप कर देना। अगर आपको ये सारी टाइपिंग नहीं पसंद, आपको इंग्लिश में करनी है, आप इस वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ पे लिख लें लैल, और यहाँ से ये उठा लें, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख लें। मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर आपने अरबी नहीं लिखनी, और फिर पहले लाम के बाद जो है यहाँ नीचे से लेके ज़बर लगा लें। अच्छा, इसी तरीके से लयाल के लिए सेम चीज़ करें, आप यहाँ पे पाइप का सिंबल लगा दें, फिर लयाल के लिए आप यहाँ पे जाके yamli.com पे जाके लयाल लिख लें, और यहाँ से ये लयाल पकड़ लें और इसको कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें, और पहले लाम के बाद ज़बर लगा दें ये नीचे से। बहरहाल जिस तरीके से भी आप करना चाहें, इन दोनों को पकड़ लें, कॉपी कर लें, और इस वेबसाइट तंजील.net पे जो कुरान के एक सर्च है, इस पे यहाँ पे आके पेस्ट करें, सर्च का बटन दबाएं, और आपके सामने आएगा कि लफ्ज़ लैल, लयाल, लैल का मतलब रात, लयाल, ये सारी रातों की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, रात, रातें, वो एक रात, लैल, लैलतन, अल, इस तरह की मुख्तलिफ़ रात के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज जो हैं, लैल, लैलतन, कुरान में जितने भी आए हैं रात के लिए, कुरान में आपके सामने ये देखें 92 दफ़ा है, 92 टाइम्स आपके सामने नज़र आ रहा है। और आप देख लें, हर दफ़ा जब अल्लाह ने जिक्र किया है, अपने सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक सही बात हो रही है, कोई रीज़नेबल कलाम किया जा रहा है, कोई फजूल में नहीं लिखा। जिस तरह यहाँ पे पहली आयत में देख लें, याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाना रोज़ की करारदाद पर बुलाया, शबाना यानी 40 रातों की, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखें, जो लोग अक़ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख्त में रात और दिन की पहम एक दूसरे के बाद आने में, और इस तरीके से ये आयत चलती है। इस तरीके से यहाँ पे देखें, तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को। अच्छा, यहाँ पे अगली आयत देखें, जो लोग अपने माल शब व रोज़ यानी दिन रात खुले और छुपे खर्च करते हैं, उनके लिए क्या है, उनका अजर उनके रब के पास है। इस तरीके से वो रात को दिन में परोता है और परोता हुआ ले आता है, और दिन को रात में। देखिए, हर आयत का अपना है वो मतलब है। रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, हर आयत आप देख लें, हर आयत अपने सियाक़ व सबाक़ में, और याद रखिएगा ये सारी आयत अपने सियाक़ व सबाक़ में भी ठीक है। मैंने आपको लुग़वी मौज़ों में भी बताया था, इंशाल्लाह बताता भी रहूँगा। हर आयत अपने मौज़े के हिसाब से भी ठीक है, लफ्ज़ बिल्कुल ठीक बैठते हैं उधर। और आप देखें कि इस बात को भी गौर से याद रखिए कि ये कुरान 23 सालों के अरसे में तकरीबन उतरा, पिछले 1400 साल से किसी ने इसको बदला नहीं, और पिछले 23 सालों से ये अपने जो 23 सालों में उतरा, तो आयतें अपने सियाक़ व सबाक़ में बिल्कुल ठीक थी, और सुब्हानअल्लाह हर हालात वाक़यात में मुख्तलिफ़ आयत उतर रही थी। अब आपके सामने टोटल रिज़ल्ट्स रातें जिस तरीके से भी इस्तेमाल हुआ है, लैल, लैलतन, अल-लैल, रात के जितने वर्जन हैं 92 दफ़ा हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने लगा मौजज़ा, गौर से देखें और अपनी ज़िंदगी ऐसा धचका खाएंगे आप, सुब्हानअल्लाह, ऐसा मौजज़ा आपको आजिज़ कर देगा कि मैं ऐसे, इस इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। कुरान में आ जाएं और उसकी तरतीब में, ये Quran.com पे कुरान तरतीब से चल रहा है, पहले सूरह फातिहा, सूरह बकरा, जैसे तरतीब से आते रहे, और अब आपने गैस कर लिया होगा मैं कहाँ इसको लेके जा रहा हूँ। सूरह नंबर 92 पे जाएँ। तरतीब में किसने कहा था कि सूरह नंबर 92 सुब्हानअल्लाह अल-लैल, किसने कहा था अल-लैल होगी, किसने कहा था कि इसको इसी ऑर्डर में रखना है। उस ज़माने में कहाँ थे ये सुपर कंप्यूटर्स के, वहाँ से वो कैलकुलेट करते कि पूरे कुरान में अल-लैल का क्या मतलब है, रात, सूरत, रात की सूरत। सुब्हानअल्लाह, किसको पता था कि इसको 92 नंबर पे रखना है, और किसको पता था कि कुरान में रात के मुख्तलिफ अल्फाज लैल, लैलतन, ये सारे 92 दफ़ा टोटल आएंगे। उस ज़माने में कौन सा सुपर कंप्यूटर था। सुब्हानअल्लाह, अक्ल दंग रह जाती है। आजिज़ मौजज़ा किस चीज़ को कहते हैं, जो इंसान को आजिज़ रह जाती है। देखिए, मैं आपको कहता हूँ बाकी सारे मौजज़े हैं, अददी, लुग़वी,
साइंस, ये सारे मिला के अंदर है, और इसमें हर आयत अपने साक सबाक में बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद मैं कहता हूँ ये सारे मिला के मौजज़ा बनते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये एक मौजज़ा भी लाना नामुमकिन है। इंसान ऐसी भी किताब कौन सी लिख सकता है जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज आ रहे हों और उसमें एक ऐसा चैप्टर हो उसका नंबर भी हो। सुबहान अल्लाह, कैसे ये मुमकिन है? कैसे मुमकिन है कि उसको 92 नंबर पर रखा हो और पूरे कुरान में उसकी टोटल गिनती 92 आ रही हो? मैं तो सुबह इतना दंग रहेगा, सुभान अल्लाह। मैं तो अपना तजदीद ईमान करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला हमें यकीन अता फरमाए। ये एकेडमिक सेटिंग्स में मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ, आपको साथ साथ सबूत इसलिए सारे दिखाता हूँ ताकि ये दिल में जितना भी शक है वो निकल जाए। इस सबूत को, वैसे मैं आपको एक हैरान कुन बात बताऊँ, इस चीज़ को मैंने काफ़ी वक्त लेके, तकरीबन महीना इस को टाइम लेके एक एक कुरान के सफ़े से जा के भी देखा कि वाकई में ऐसा है, और वाकई में ऐसे ही निकला, 92 दफ़ा ही निकला। लेकिन बहरहाल ये आपको मैंने कंप्यूटर से दिखाया किस तरीके से आपने टाइप करके निकालना है इसको। यहाँ पे टाइप करना है, आपके सामने 92 दफ़ा आएंगे और आपके सामने सूरह नंबर 92 भी है। सुभान अल्लाह, इंसान हैरान हो जाते कैसे मुमकिन है कि किताब में आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हर जगह अपने सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक अपने सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा हो, एंड में उसकी गिनती 23 सालों में मुख्तलिफ उस अदवार में उतरा, फिर 1400 साल तक किसी ने उसको एडिट भी ना किया, किताब भी ना बदली हो। कैसे मुमकिन है? सिवाय खुदा के और कोई मुमकिन ही नहीं कि ये सारे मौजज़े एक साथ बैठे हैं। मैं तो समझता हूँ ये एक अकेला इतना भारी है, बाकियों की फिर क्या बात करनी। अल्लाह ताला हमें यकीन अता फरमाए कुरान पर कि अल्लाह का कलाम है, और हमें सच्चा ईमान अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।